हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के माध्यम से बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा अगस्त 2023 में लिया जाएगा, उसके लिए प्लेटफॉर्म का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर हम लोग 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 को कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में लिया जाएगा उसके लिए प्लेटफॉर्म का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका हम लोग सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल यह जो बीपीएससी का बिहार टीचर का पैटर्न है उसी पर आधारित यह प्रैक्टिस बुक है। सारे के सारे प्रश्न जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, इसलिए सेट को आप लोग पूरा लगाइएगा। ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 में। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 51। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ कॉलम 1 है, दूसरी तरफ कॉलम 2 दिया हुआ है और इसमें से आपको मिलान करके राइट आंसर इसका बताना है। तो इसमें से देखिए, कीट जो है, कीट इसमें से कौन सा हो जाएगा? कॉकरोच हो जाएगा। पक्षी जो है इसमें से कौन सा हो जाएगा? पक्षी आपका उल्लू हो जाएगा। सरीसृप जो है ये आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? सरीसृप कछुआ हो जाएगा। और स्तनधारी जो है ये आपका चमगादड़ हो जाएगा। तो करेक्ट मिलान जो है इसका आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आंसर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आंसर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला का बी, दूसरा का डी, पहला का बी, दूसरा का डी, तीसरा का ए और चौथा का सी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे कि नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचाने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। उत्क्रमित किया जा सकता है तो यह मोम का घोल बनाना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, गाय के गोबर से बायोगैस बनाना, यानी कि इसको रिवर्स उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में परत बनाना, इसको भी नहीं किया जा सकता है। दूध से पनीर बनाना, इसको भी नहीं किया जा सकता है। देखिए, आपकी मित्र कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती हैं, उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? तो इसमें से जो सर्वोत्तम विकल्प है ये आपका दूध, सब्जियां, पालक और फल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ओजोन को नष्ट करता है? तो देखिए, इसमें से ओजोन को जो नष्ट करता है यह आपका इसमें से क्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कड़वा स्वाद वाला भोजन प्रकृति में देखिए दिया गया है कैसा होता है? तो कल मैंने आपको खट्टा कराया था। खट्टा जो होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। यहाँ पर देखिए, कड़वा जो है ये क्षारक हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि खाली स्थान दिया गया पदार्थों का जैव अवक्रमण यानी कि बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो राइट आंसर इसका जैविक प्रक्रियाओं द्वारा तोड़ा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हरे शैवाल हरे रंग के होते हैं क्योंकि, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। हम जिन चीज़ों का उपभोग करते हैं वे इस धरती पर संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं, सिवाय देखिए यहाँ से किसको छोड़ करके, तो इसमें से सिवाय सूर्य से ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि एक चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मापी का पठन 10 वोल्ट मिलता है। यदि चालक में 0.05 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। भी इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। हमको क्या चाहिए? आर चाहिए, तो भी बटा आई हो जाएगा। भी कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। आई कितना दिया गया है? तो 0.05 दिया गया है। यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 और 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि 200 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये करता है रासायनिक ऊर्जा में। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो शिशु जो होते हैं उनमें जन्म के समय जानुका हड्डी नहीं होती है। ठीक है,
बाकी देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? तो रात में जो फूल खिलता है इसका नाम है एंजेस ट्रम्पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं पढ़ करके सुना देता हूँ। देखिए, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो देखिए, ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में कभी भी गमन नहीं कर सकती है। निर्वात इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाज़ों और पनडुब्बियों को देखिए खाली स्थान दिया गया है के आधार पर डिजाइन किया जाता है। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। देखिए, लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता मापता है, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर भी उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि इकोसिस्टम है? तो प्राकृतिक इसमें से जो है यह आपका रेगिस्तान हो जाएगा। एक्वेरियम, बगीचा, बांध ये कृत्रिम पारितंत्र के एग्जाम्पल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? फूल का भाग इसमें से जो है यहाँ पर देखिए स्त्री केसर है। यह स्त्री केसर स्त्री भाग होता है, पुंकेसर जो होता है वह नर भाग होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग रिकेट्स होता है? रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। ठीक है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। प्रोटोजोआ किस रोग के रोगवाहक होते हैं? तो इसमें से देखिए प्रोटोजोआ जो मलेरिया रोग होता है प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है। चलिए, पोलियो वायरस से होता है, याद रखेंगे आप। देखिए, एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? तो ये बल जो है इसको कहा जाता है स्थिर वैद्युत बल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित होता है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये जो प्रतिबिंब बनेगा आमने सामने रखा गया है, ये प्रतिबिंब अनंत बनेगा। अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती हैं? तो अधिवृक्क ग्रंथियाँ जो हैं यह वृक्क में। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि यह जो यहाँ पर मूलक दिया गया है इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। अब बताइए। तो देखिए, इसको जो कहा जाता है आपने 10th में ही पढ़ा होगा, इसको एल्डिहाइड कहा जाता है। उसके बाद देखिए, मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मिर्गी में जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें से जो है आपका मस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिएगा पावो क्रिस्टेसस। कल ही मैंने बताया था ये भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम है, पावो क्रिस्टेसस। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मोर दिया गया है। पावो क्रिस्टेटस को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो मोर को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? ठोस अपशिष्ट का, तो ये फ्रेंड्स कंपोस्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? तो ध्वनि तरंग की इसमें से जो विशेषता नहीं है वो आपका हो जाएगा संपीड़न। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो ऊर्ध्वपातन से जो है गुजरता है यह आपका हो जाएगा आयोडीन। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 नंबर देखिए कि ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स, ये जो किया गया ये किया गया है रेमंड लिंडमैन के द्वारा। एथेनॉल किसके खाली स्थान दिया गया है के दौरान निर्मित होता है? तो एथेनॉल जो है यह निर्मित होता है खमीरों में अनऑक्सी श्वसन क्रिया के दौरान। उसके बाद देखिएगा कि फुलेरिन निम्न में से किसका अपरूप है? तो फुलेरिन जो है यह किसका अपरूप है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यह कार्बन का है। ठीक है। ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन ये सब कार्बन के अपरूप हैं। केसिन एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है? तो केसिन जो है ये दूध में पाया जाता है। इसी के कारण दूध का रंग जो है सफ़ेद होता है। ठीक है, सफ़ेद रंग होता है। और दूध का पीला रंग जो होता है ये कैरोटीन के कारण होता है। सफ़ेद रंग जो होता है दूध का ये केसिन के कारण होता है। पीतल किसका मिश्रण है पूछा गया है? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि इसमें जो होता है 70% तांबा और 30% जस्ता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों के मूल, यहाँ पर देखिएगा मूल यहाँ मिट गया है, के निर्माण से संबंधित है? परविका शायद लिखा गया है। तो यह आपका कौन सा हो जाएगा?
तो राइट आंसर इसका राइजोबियम। राइजोबियम जो है ये दलहनी पौधे के जड़ों में पाया जाता है, आपको पता है। भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इस प्रक्रिया को जो है कहा जाता है कर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिक सेंटर ओ के बीच रखा जाए तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसमें प्रतिबिंब जो होता है छोटा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सार्वभौमिक सूचकांकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? 4 से 5 जो है, इतना तो आपको पता है कि यह अम्ल है। क्या है? क्योंकि 7 से ज़्यादा क्षार होता है और 7 से कम जो होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति होता है इसका। और यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन हो जाएगा दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, गड़गड़ाहट की आवाज़ किसकी वजह से होती है? तो ये होती है ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहों के बीच जो है क्रमिक परावर्तन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, तो ये होमो सैपियंस है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको मापा जाता है किसमें? कैलोरी में। ठीक है, देखिए गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? तो गोल गुंबज जो है यह बनवाया गया था किस सदी में? तो फ्रेंड्स यह 17वीं सदी में। चलिए अगला प्रश्न है कि समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी की प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है वितरिका। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, पहला तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दूसरा जो है ये महाराष्ट्र है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है? तो ये है फ्रेंड्स झूमरी नृत्य। ठीक है, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद देखिएगा एंडीज पर्वतमाला। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो नीरी जो है यह कहाँ पर है फ्रेंड्स? नागपुर में। उसके बाद देखिएगा कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यह विधि जो है यह कौन सी विधि है? तो यह विधि जो है यह उपयोग विधि है। उसके बाद देखिए, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो 52वां संशोधन जो है यह संबंधित किससे है? तो यह दल बदल से संबंधित है। ठीक है, दल बदल से इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था? इसको अंगीकार कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर सी। और पूरी तरह लागू हुआ था हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम एक नया राज्य बना था, बताइए। कई बार आपने पढ़ा होगा, यह 36वां संविधान संशोधन है, 22वां राज्य बना था सिक्किम भारत का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दामोदर किसकी सहायक नदी है? ट्रिब्यूटरी किसकी नदी है? तो दामोदर जो है यह सहायक नदी है हुगली की। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? जीवक जो रहते थे ये बिंबिसार के दरबार में रहते थे। ठीक है, बिंबिसार जो थे ये हर्यंक वंश के संस्थापक थे। इन्हीं का पुत्र अजातशत्रु था, अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनार कौन थे? नैनार जो थे फ्रेंड्स यह थे शैव भक्त। ठीक है, चलिए गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो सर्वाधिक सिक्के जो है किसके जारी किए गए थे गुप्त काल में? तो राइट आंसर सोना हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपी थी? तो फ्रेंड्स यह सौंपा था 1988 में। निम्नलिखित में से कौन दो नाम संबंधित है? कौन दोनों नाम संबंधित है? तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इसमें से आपका यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉकर को फुटबॉल भी कहा जाता है। ठीक है, सॉकर। चलिए निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य तथा समागम का वर्णन है? तो यह भाग 8 में है। भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 279 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था।
किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया था? तो कूका आंदोलन जो है ये पंजाब में हुआ था, भगत जवाहर मल के नेतृत्व में। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित उपायों में से मैं जल्दी जल्दी कवर करवा दे रहा हूँ ताकि कम समय में आप इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स यह है आपका उपरोक्त में से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर के अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था? अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका हो जाएगा उपगुप्त के। ठीक है, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? इंडिया हाउस जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स लंदन में है। उसके बाद देखिए, निम्नांकित भारत की किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? रामसर साइट टोटल 75 हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो है ये उत्तर प्रदेश में है। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो यह विशिष्टता जो है ये ब्रिटेन की है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये किया था विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना। मिरात उल सैयद अखबार का प्रकाशित किसने करवाए थे? मिरात उल। तो फ्रेंड्स यह जो है मिरात उल यह शुरू किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 119 नंबर की फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नांकित में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो फिनिक्स फॉर्म जो है महात्मा गांधी के द्वारा अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो फ्रेंड्स यह कौन सा अधिवेशन था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पुत्राशय कहाँ पर है? तो ये है आपका कोचीन में। टैगा वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो टैगा वन में जो है फ्रेंड्स वृक्ष पाए जाते हैं मृदु काष्ठ वृक्ष। प्रथम स्टेट्स में कौन आते थे? तो इसमें आते थे पादरी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह पेश किया जाता है राज्यसभा में। कहाँ पर? राज्यसभा में। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? लोकसभा का अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? तो यह शपथ नहीं लेता है, यह सदस्य की तरह ही सदस्य में से ही किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है। यह अपना इस्तीफा जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपने इस्तीफा लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो हाई कोर्ट जो है अब 25 हो गए हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना किया गया था 1966 में। 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो फ्रेंड्स यह जो अनुसूची जोड़ी गई यह अनुसूची कौन सी है? तो 12वीं। ठीक है, 73वां 11वीं अनुसूची और ये पंचायती राज से है। क्लियर? चलिए टोटल 12 अनुसूची हैं, याद रखना है। वर्तमान में भारत के ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो फ्रेंड्स यह जो बनाया गया था यह शेरशाह सूरी के शासनकाल में। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? लोक हितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लंदन में आयोजित निम्नांकित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जो कि कब हुआ था? 1931 में हुआ था। पहला 1930 में, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी जो है यह कौन सी है? तो फ्रेंड्स यह सोन नदी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। 133 नंबर कह रहा है कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स यह जो प्रसिद्ध है यह सेब के लिए। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो ये करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर जो है यह तुंगभद्रा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किससे सौंपा गया था? तो फ्रेंड्स यह सौंपा गया था महात्मा गांधी जी को। उसके बाद देखिए, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो यह चौकीदारी जो कर था इसका विरोध किस आंदोलन का हिस्सा था? तो यह आंदोलन जो था यह आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? नहीं की गई थी इसमें से वो आपका कौन सा है? तो ये बोकारो है। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला उड़ीसा में है, ध्यान रखेंगे। बोकारो की नहीं की गई थी, बाकी इन तीनों की गई थी।
ग्राम पंचायत की आय का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो यह मेला एवं बाजार हो जाएगा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। उसके बाद देखिएगा कि स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट 2023 किस दिवस की थीम है? तो यह जो थीम है यह है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। माई लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा जो है यह किसकी आत्मकथा है? तो यह के शैलजा की। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कोल इंडिया लिमिटेड का नया सीएमडी किसे नियुक्त करने की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है पोलावरपू मल्लिकार्जुना प्रसाद, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि नैस्कॉम का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? नैस्कॉम का किया गया है किसको? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अनंत माहेश्वरी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह मनाया जाता है 24 अप्रैल के दिन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 146। देखिए यहाँ से है कि फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल ने किस देश को प्रभावित किया है? तो यह देश जो है, यह देश कौन सा है? न्यूजीलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया? तो ये क्या है? भूपेंद्र यादव ने। ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने को नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है? तो ये आपका RRR हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा की गई है? तो यह कंपनी जो है इसका नाम है एडिडास। उसके बाद देखिएगा कि किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है? तो यह वर्ष जो है 2025 है। अपना स्कोर बता दीजिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत कम समय में मैंने आपको यह सेट कवर करवा दिया।